नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 8 नवंबर वाला ऑर्डर आया था, उसी का काफ़ी लोग इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या आया है। क्या सहारा के अगेंस्ट में सारे मामलों को रोक दिया गया है कंज्यूमर फोरम और हाई कोर्ट का? यही हम लोग मुख्य रूप से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग ये जान लीजिए कि ऐसा नहीं है। ऑर्डर में ही ये क्लियर लिखा हुआ है कि स्टे तो दिया गया है, लेकिन सारे मामलों को नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंज्यूमर फोरम में हाई कोर्ट में केस लगाए होंगे सहारा रिफंड के लिए, और उसमें सीआरसीएस को पार्टी बनाए होंगे, और उस सीआरसीएस को पार्टी बनाते हुए अपना डिमांड कर रहे होंगे कि मेरा टोटल पैसा विथ इंटरेस्ट दे दीजिए, सहारा सेबी वाला जो पैसा आया है उसमें से। उसके वजह से सीआरसीएस सुप्रीम कोर्ट में अपना आईए लगा के उस प्रोसीडिंग को रोकने की अपील की थी सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें फिलहाल स्टे दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, और केवल उन्हीं मामलों को जिसमें सीआरसीएस को पार्टी बनाते हुए पैसा का डिमांड किया गया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हम ऑर्डर को पढ़े नहीं है जो लगाया गया है सीआरसीएस के तरफ से, और जो एक एनेक्सर A2 का बात हो रहा है। पूरे देश भर के मामलों को रोकना होता तो जनरल ऑर्डर आता। आप लोग उसमें पढ़िएगा जो मेन पॉइंट है, बाकी इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे। मेन पॉइंट है कि जितने लोग सीआरसीएस को पार्टी बनाते हुए हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम में केस किए होंगे, और पैसा सहारा से नहीं मांग के सीआरसीएस से मांग रहे हैं। पैसा लिया सहारा तो देगा सहारा, तो लोग सीआरसीएस को पार्टी बना के और ये डिमांड कर रहे होंगे कि जो सहारा सेबी से पैसा जो 5,000 करोड़ आया है उससे मेरा अलग से भुगतान कर दीजिए। तो उसको रोकने के लिए सीआरसीएस माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक आईए लगाया है। ये आईए सीआरसीएस के तरफ से लगाया गया है, पहले क्लियर नहीं था, लेकिन ये क्लियर हो गया कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा ही एक आईए सुप्रीम कोर्ट में लगा के ये आग्रह किया गया है कि देश भर में जो सीआरसीएस को पार्टी बनाया है उसका एक एनेक्चर, एक लिस्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि ये पार्टी लोग हैं जो कि पोर्टल पे नहीं जाके केस किए हैं, वो लोग पैसा मांग रहे होंगे सीआरसीएस से। तो उन लोगों को के केस में फिलहाल रोक दे दिया, या हाई कोर्ट ऑर्डर दे दिया होगा कि सीआरसीएस पैसा दे दे, या देने वाला होगा, तो उसको रोकना जरूरी था। और चूंकि इस मामले में सहारा पार्टी नहीं है, ये पीआईएल का मैटर है, और जितनी जांच एजेंसियां हैं वो लोग पार्टी हैं, और यूनियन ऑफ इंडिया है, मतलब भारत सरकार। तो कोई आईए लगाएगा, तो जब सहारा पार्टी ही नहीं है तो सहारा कैसे लगाएगी? ये लोग समझ रहे हैं कि सहारा के बिहार में सरकार लगा दिया, तो सरकार ही ये केस लड़ रही है, और पीआईएल जो है वो सरकार के जिम्मे है कि लोगों का जो पैसा फंसा वो निकाले और दिलवाए। तो पीआईएल में ये चीज बोला गया है कि जो फर्दर प्रोसीडिंग उस मामले में है, जो लोग का लिस्ट में नाम है, जो एनेक्सर 2 का जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में 8 तारीख वाले में, तो एक 20 गो होगा, 50 गो होगा, 100 गो, जितने लोग उस एनेक्सर 2 में आए होंगे, केवल और केवल उनको स्टे दिया गया है। ये बात आप लोग ध्यान दें। बहुत लोगों का मामला कंज्यूमर फोरम हाई कोर्ट में चल रहा था, उन पे रोक नहीं लगा है। ऐसा कहीं होता है क्या कि किसी सरकार के अगेंस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देता ही नहीं है कि इसके सरकार के खिलाफ में कोई केस नहीं चलेगा, तो सहारा कोई बड़का तीर मारा है कि सहारा के अगेंस्ट में बोल देगा सुप्रीम कोर्ट की इनका कोई मामला नहीं चलेगा। उन लोगों का जो कि सीआरसीएस को पार्टी बना के और सहारा सेबी से पैसा डिमांड कर रहे होंगे, उनको रोका गया है कि अभी आप रुकिए, अगर सीआरसीएस से आपको पैसा लेना है तो अभी फिलहाल पोर्टल पे आपको अप्लाई करना होगा, जिसका आग्रह किया है सीआरसीएस ने कि उनका वहां प्रोसीडिंग रोक दिया जाए। अगर उनको पैसा लेना है तो वो अपना पोर्टल पे अप्लाई करें, भले 10,000 मिले, 50,000 मिले, क्या होगा तो होगा, तो सबके लिए होगा। वो अपना स्पेशल ट्रीटमेंट चाह रहे होंगे जो लोग केस किए होंगे सीआरसीएस पर कंज्यूमर फोरम में और हाई कोर्ट में, तो ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट सीआरसीएस नहीं करने जा रही है। सीआरसीएस जो पैसा लाई है वो पीआईएल में एक जब्त पैसा था सहारा सेबी अकाउंट में, 10 साल से पड़ा हुआ था, अनयूज था, उसको निकाल के अब वितरित कर रही है पीआईएल में, जो कि आम पब्लिक को पैसा मिले। उसके लिए कोई खोजेगा कि हमारा 2 करोड़ है और सीआरसीएस सहारा वाला अकाउंट से हम 2 करोड़ विथ इंटरेस्ट ले लें, तो सीआरसीएस नहीं देगी। तो इसीलिए अगर कंज्यूमर फोरम कोई आदेश कर दिया हो देने का, या बुला लिया हो सुनवाई के लिए, तो उस सबको नहीं इंटरटेन करना पड़े, उसके लिए सरकार ने एक आईए सुप्रीम कोर्ट में डाल के इसको फिलहाल रुकवाया है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक उसको रोका है कि इसको हम सुनवाई करेंगे, और नोटिस इशू किया है। नोटिस इशू उसको किया है जो लोग केस किए हुए हैं। सरकार तो आईए ही डाली है,
तो नोटिस किसको इशू होगा? जो सरकार रिक्वेस्ट किया गया है कि ये लोग हमको पार्टी बना के पैसा मांग रहे हैं, उनको नोटिस करके अब सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील को खड़ा होना पड़ेगा कि हाँ, आपका वहां का मामला स्टे कर दिया गया है और आप यहां आके अपना जो भी, तो ये मामला खुलेगा। वो लोग भी सुप्रीम कोर्ट में अब पार्टी बनेंगे। जो लोग कंज्यूमर फोरम हाई कोर्ट में बोले हैं, नोटिस उन्हीं को जाएगा जिनका लिस्ट में नाम है, और तब वो अपना बात रखेंगे कि हमको क्या परेशानी है पोर्टल से, क्योंकि पोर्टल पे ब्याज का कोई व्यवस्था नहीं है, डेथ क्लेम का नहीं है, जिसका 5 लाख से ऊपर है या मोटा अमाउंट है उसका पोर्टल कैसे निस्तारण, तो ये सारा मामला अब खुल जाएगा। ये है 8 नवंबर के ऑर्डर की सच्चाई। और 1 साल का डेट बढ़ गया है, ये भी हम आप लोग को पहले ही बता दिए थे कि जब 7 जनवरी 2025 का डेट पड़ा था तो ये ऑब्वियस था कि इस पोर्टल का डेट आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि सुनवाई हुई है और ऑर्डर आना सुनिश्चित है, अगले दिन ही ऑर्डर आ जाता है। ऑर्डर में ये कुछ रीजन दिया गया है सीआरसीएस के द्वारा, क्योंकि सहारा का जो जाल है इतना आसान नहीं है उसको खत्म कर देना। उस रीजन के बेसिस पर 1 साल के लिए और पोर्टल की अवधि बढ़ा दी गई है कि ये 5,000 करोड़ वितरित करने के लिए जो कमिटी बनी है, ध्यान रहे ये 5,000 करोड़ वितरित करने के लिए ये सारा सिस्टम बना है। 5,000 के बाद क्या होगा ये अभी कहीं क्लियर नहीं है कि सहारा सेबी से पैसा आपको और मिलने जा रहा है। और इसका आधार यही था 5,000 करोड़ मिलने का कि लमसम 2300 करोड़ रुपया के आसपास सहारा क्रेडिट से सहारा सेबी में जमा था। इसके अलावा जो पैसा है वो सहारा के अलग अलग कंपनियों से सहारा सेबी में जमा हुआ है, और सहारा को अगर छूट मिलेगा तो उन कंपनियों में रिमेनिंग पैसा चला जाएगा। अब रहा बात कि बाकी लोगों का जो 88,000 करोड़ का पोर्टल पे क्लेम है कहां से आएगा, तो उसके लिए सारे रास्ते सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया था कि एम्बार्गो भी नहीं था, आप ज्वाइंट डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस चला सकते हैं, सब कुछ ओपन है। 2016 से ही लोगों को भरमाते सहारा आई थी कि हमारे यहाँ पर एम्बार्गो है, हमारा हाथ बांधा हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 2016 से ही सब कुछ ठीक था, लेकिन सहारा को कंपनी नहीं चलाना था, पैसा वापस नहीं करना था, तो तरह तरह का बहाना करके अभी तक खींचते आ रही है। तो इस बार जो पोर्टल का सुनवाई हुआ है उसमें ये चीज क्लियर हो गया है कि 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, और जो लोग कंज्यूमर फोरम इसको सीआरसीएस को पार्टी बना रहे हैं उन लोगों को इससे बचना चाहिए। आप सहारा पे केस कीजिए, सहारा पे सीआरसीएस को पार्टी बनाने से कुछ नहीं होगा। सीआरसीएस को पार्टी तब बनाना था जब कुछ सीआरसीएस नहीं कर रही थी। सीआरसीएस ने इसके जमा लेने पे रोक लगवा दिया, 5,000 करोड़ लाके वितरित कर रही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती है सीआरसीएस। आपने सहारा में पैसा जमा किया था और उसमें क्लियर लिखा गया था कि सरकार की कोई लायबिलिटी नहीं है सहारा के सोसाइटियों में, ये टोटली प्राइवेट है और अपने सोच विचार से आप इन्वेस्टमेंट करें। फंसते हैं तो जैसा ट्रीटमेंट पूरे देश दुनिया का कंपनी का होता है वैसा ही होगा, कोई स्पेशल नहीं होगा। चूंकि इसमें मैक्सिमम लोग, बहुत ज्यादा लोग थे, करोड़ों लोग इन्वॉल्व थे, जिसके चलते एक पोर्टल लाना पड़ा सरकार को, और इलेक्शन का जो प्रेशर था उसके चलते, नहीं तो और कुछ नहीं होने जाने वाला है। क्योंकि सहारा में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है टोटली प्राइवेट है और अपना सोच बूझ से आप किए हैं, और बहुत जांच एजेंसियां ये सब रोक लगाते 8 से 9 से आ रही है, बावजूद उसके आप लोग किए हैं, तो परेशानी आप ही को झेलना पड़ेगा। अब रहा बात क्यूसब का भी ऑर्डर अभी तक नहीं आया, सहारा लाइव का भी सुनवाई 14 को हुआ है, ऑर्डर नहीं आया है, होगा तो हम बताएंगे। यही अपडेट था 8 तारीख के लिए। काफी लोग फोन कर रहे थे कि मेरा मामला रुक जाएगा, तो किसी का मामला नहीं रुकने जा रहा है। कुछ लोगों का जो एनेक्सर 2 में दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उनके मामले पर फिलहाल स्टे सुप्रीम कोर्ट दिया है कि अगले आदेश तक वो मामला उससे आगे नहीं बढ़ेगा। बाकी देश भर में जितने मामले हैं वो आप सीआरसीएस को नहीं पार्टी बनाइए, सहारा को पार्टी बना के आप केस करते रहिए, सीआरसीएस उससे ज्यादा नहीं कर सकती। इसी के लिए आईएस फाइल किया गया है सरकार के द्वारा, क्योंकि सहारा इसमें पार्टी भी नहीं है। हो सकता है कि अब पार्टी बना लिया जाए कि नोटिस जो इशू हुआ है तो जो लोग केस किए हैं उनको भी नोटिस जाएगा और सहारा को भी नोटिस जाएगा, उनको भी बुलाया जाएगा कि आप आइए, आप जवाब दीजिए कि आप इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आगे ऐसा हो। तो ऑर्डर यही कहता है, हम बोले थे आप लोग कि 2 आईए पे सुनवाई होना जरूरी था, एक तो स्टे था और दूसरा पोर्टल का टाइम एक्सटेंशन। तो टाइम एक्सटेंशन भी 1 साल के लिए सीधा सीधी कर दिया गया, क्योंकि बिहार का भी इलेक्शन इसमें अब पार हो जाए। अगले साल बिहार में भी इलेक्शन है, तो इस 5,000 करोड़ से ही निस्तारण होगा आपका बिहार का इलेक्शन का भी। और इसके ये जब खत्म हो जाता है, 1200 करोड़ बंट गया है 7.5 लाख लोगों को, तो अगला पैसा कहां से लाती है सीआरसीएस? लाती है कि यहीं पे कमिटी को भंग कर दिया जाता है कि 5,000 करोड़ खत्म, कहानी खत्म, अब सहारा से समझिए। तो रिमेनिंग पैसा कहां से लाती है तो सहारा बताएगी कि एमबी वैली में 62,000 करोड़ गया था, वो कब आएगा,
कल सुब्रत सहारा जी का पुण्य तिथि था पहला, तो पहला दूसरा तीसरा आते जाते रहेगा। बहुत सारा अनाउंसमेंट का घोषणा कर रहे थे मूर्खदानी लोग। अच्छा 2 महीना से बोल रहे थे कि 14 नवंबर से बहुत बड़ा होने वाला है, तो कुछ बड़ा हमको दिखा नहीं, खाली फूल माला चढ़ते हुए दिखा है। तो वो अनाउंसमेंट कब होगा? तो जो लोग सेटिस्फाइड मतलब एक बात बोल लीजिए क्वालिफाइड मूर्ख हैं, वो आज भी अपना व्हाइट शर्ट और टाई और पैंट पहन के बैठ के गुणगान गा रहे हैं और सहारा को लूटने में मदद कर रहे हैं। आज के डेट में भी इतने बड़े ये लोग मूर्ख हैं कि जब पैसा इतना लोगों का लेके नहीं दे रही, ऑफिस बंद करके लापता है, बावजूद उसके आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो अपना मूर्खता का परिचय ये लोग दे रहे हैं कि हम बहुत बड़े लेवल के मूर्ख हैं। अभी भी जय सहारा जियो सहारा कर रहे हैं, जबकि लोग परेशान है सहारा के चलते। केवल डाटा देना था पोर्टल पे सही से, जिससे डिफिशियंसी नहीं हट रही है, वो तक नहीं दे रही है सहारा। तो पैसा का तो दूर का बात करें, अगर सही से डाटा दे दी थी तो सीआरसीएस पे प्रेशर बनता कि 5,000 करोड़ खत्म हो जाएगा, तो अगला पैसा के लिए क्या सीआरसीएस करती है या कुछ नहीं करती है। क्योंकि पाई का तो बोल रहे हैं अमित शाह और बाकी मंत्री लोग की भुगतान कर देंगे, लेकिन ब्याज का क्या होगा? ब्याज के लिए लोग पैसा जमा किए, पाई मतलब मूलधन के लिए अगर लेना रहता तो सहारा का सिस्टम ही ठीक था कि पैसा का पैसा दे देती थी, ब्याज का नया सर्टिफिकेट उल्टा पुल्टा समझा के कर देती थी, तो उसमें इतना लोग कमा खा भी रहे थे। लेकिन आपके सिस्टम में तो सबका रोजी रोटी भी चला गया और मूलधन भी सही से नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए लोग मना रहे हैं कि सहारा के ब्रांच से ही फिर कर दीजिए, वही सिस्टम मेरा ठीक था। आपको ब्याज पे विचार करना चाहिए कि ब्याज कैसे देंगे, और टोटल लायबिलिटी चारों सोसाइटियों की प्लस क्यूसॉप की और 3-4 कंपनियों लोगों का पैसा है, वो कैसे मिलेगा। खैर वीडियो को अब लंबा नहीं करते हैं, इसी अपडेट के लिए हम ये वीडियो खासकर बनाए हैं कि 8 नवंबर वाले ऑर्डर में पूरे देश का केस नहीं कहीं का रुकने वाला है। केवल और केवल कुछ मामलों जिसका लिस्ट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, उस पे स्टे फिलहाल के लिए दे दिया गया है कि पोर्टल पे अप्लाई करेगा उसी का सीआरसीएस भुगतान सहारा सेबी वाला जो पैसा आया है 5,000 करोड़, उससे देगी। स्पेशल ट्रीटमेंट कोई खोज रहा हो कि 1-2 करोड़ मेरा है और सीआरसीएस से हम निकाल के लेके चले, क्योंकि काफी लोग तेज हैं इंडिया में, सब लोग खोजता है कि हम अपना पहले निकल के और ये लगा के निकल। लेकिन सीआरसीएस ये क्लियर कर दिया कि पोर्टल पे आप आइएगा और सबका सेम ट्रीटमेंट होगा, चाहे आपका 10,000 हो चाहे 10 लाख हो, उसी सिस्टम से आपको आना पड़ेगा। लेकिन सहारा सही से डाटा दे देती है, अगर सही एक्चुअल चीज बता देती कि 10 करोड़ जमा करता, मेरे नहीं है 1.5 करोड़ जमा करता है और 1.5 करोड़ लोगों में ही ये 5,000 करोड़ बांटना है, तो उस हिसाब से अमाउंट बढ़ता। लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं सहारा ने किया है कि मेरा 1.5 करोड़ ही जमा करता है। ये अकाउंट वाइज चल रही है कि मेरे पास इतना अकाउंट है और उस अकाउंट को भले ही पोर्टल पे आधार सिस्टम से आया है तो एक ही आदमी का 10 बॉन्ड है, तो उस हिसाब से अमाउंट को भी और बढ़ाना चाहिए। 2-2.5-3 लाख रुपया तक पोर्टल से दिया जा सकता है अगर सिस्टम से सब काम हो तो। ब्याज समेत मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो कमेटी डिसाइड करेगी। कमेटी माननीय सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में चल रही है, तो इसमें विचार करना चाहिए कि डाटा जल्द से जल्द सीआरसीएस को मिल जाए और अमाउंट बढ़ा के मूलधन ही देना है देते रहिए। लेकिन आपको प्रपोर्शनेट हम बात कर रहे हैं कि एक रेशियो आप डिसाइड कीजिए, नहीं तो 2.5-3 लाख तक पोर्टल से मिल सकता है। अब जिसका 20 लाख 30 लाख है उसका पोर्टल से अभी नहीं मिलेगा, उन लोगों को केस में ही जाना पड़ेगा। और हम ये राय देंगे कि वो केस अपना फाइल कर दें, अगर कहीं चल रहा है वहाँ भी सुनवाई कराएं, उससे मिलेगा। भले सीआरसीएस को पार्टी नहीं बनाइए, नोटिस में ही भिजवाइए, क्योंकि और इस पैसा में से डिमांड नहीं कीजिए। सहारा के पास और सारा पैसा होगा, जो 88,000 करोड़ इन्होंने जमा लिया है ज्वाइनिंग पॉइंट को छोड़ के, तो उसमें से मात्र 2300 करोड़ ही ना सहारा सेबी में गया था। बाकी पैसा कहाँ है सहारा सोसाइटियों का? उससे कहीं क्यों नहीं ब्रांच से पेमेंट हो जा रहा है? इनका बड़ा बड़ा डील बरसोबा का यहाँ वहाँ का हो रहा था, वो पैसा कब आएगा, कहाँ दिया जाएगा? केवल पुण्य तिथि मनाने से होगा आत्मा की शांति। आत्मा की शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि जो 10 लाख आप एजेंट बोल रहे हैं उन लोगों की आत्मा की शांति, उन लोगों का आत्मा बेचैन है और सुब्रत राय की आत्मा की शांति का वो लोग कामना कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। और जो लोग शगुफा छोड़ रहे थे कि 14 नवंबर से बहुत कुछ होने वाला है, उन लोगों को आके बताना चाहिए कि क्या हुआ। ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा, ये जान लीजिए। लीगल में आप जाइएगा तो भुगतान मिल सकता है और पोर्टल से वहीं 25-50 1 लाख 2 लाख तक मिलेगा, यही फैक्ट। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।